नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ में पॉस्को एक्ट में फरार आरोपी गिरफ्तार। रानीगंज पुलिस ने वांछित युवक को पकड़ा, न्यायालय में पेश किया। प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र में पॉस्को एक्ट के एक मामले में फरार चल रहे 25 वर्षीय युवक सोहेल अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज था। वह लंबे समय से पुलिस की तलाश में था। जानकारी के अनुसार रानीगंज थाना क्षेत्र के मिर्जापुर चौराही गाँव के पास सोहेल अहमद पर पॉस्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज था। मामला दर्ज होने के बाद से ही वह फरार चल रहा, जिसके कारण पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। मंगलवार को पुलिस ने चेकिंग क्षेत्र के दौरान वांछित अभियुक्त की तलाश में वहीं चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कछारा पुल के पास से घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय बदमाश को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 6 जिंदा अवैध देसी बम बरामद किए। दोनों आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा। वे कई गंभीर मामले में नामजद हैं। पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराध विरोधी अभियान के तहत आसपुर देवसरा थाना प्रभारी राकेश चौरसिया के नेतृत्व में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर नीमा नहर पुलिया के पास से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को रोका गया। तलाशी लेने के बाद उनके कब्जे से 6 जिंदा अवैध देसी बम बरामद किए गए। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार की गई आरोपियों की पहचान भदोही जिले के कोतवाली क्षेत्र निवासी विपिन कुमार मिश्रा और वाराणसी जिले के कापसेठी थाना क्षेत्र के पंकज सिंह के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार ये दोनों अंतर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय आपराधिक गिरोह से जुड़े हुए हैं। प्रतापगढ़ में कार बाइक की टक्कर में युवक की हुई मौत। निमंत्रण से लौटते समय हुआ यह हादसा। फरार ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ में पट्टी चिलबिला मार्ग पर एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। देर रात घर लौट रहे बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उपचार के बाद उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। यह घटना सोमवार देर रात दीवानगंज बाजार के पास हुई। कंधई थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव निवासी प्रमोद कुमार पुत्र रमेश गौतम निमंत्रण में शामिल होने गए हुए थे। पट्टी कोतवाली क्षेत्र कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह अपनी बाइक से घर लौटे थे। इसी दौरान सामने से आ रही एक तेज रफ्तार अज्ञात कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि प्रमोद कुमार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रतापगढ़ में हिस्ट्री सीटर अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में सांगीपुर पुलिस ने एक हिस्ट्री सीटर को अवैध तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी प्रिंस सिंह उर्फ सत्यदेव सिंह पर अपहरण, गैंगस्टर एक्ट, धोखाधड़ी और आबकारी अधिनियम सहित 1 दर्जन से अधिक गंभीर मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस को रामगंज गाँव के पास वहीं नवनिर्मित पानी टंकी के पास संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली थी। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घेराबंदी के और वीर शाहपुर निवासी प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया। भाजपा महिला नेत्री पर अश्लील टिप्पणी करने का मामला आया सामने। प्रतापगढ़ में फर्जी फेसबुक आईडी से छवि धूमिल करने का आरोप 8 लोगों पर हुआ मुकदमा दर्ज। प्रतापगढ़ में भाजपा महिला नेत्री पर सोशल मीडिया पर अभद्र और अश्लील टिप्पणी करने का मामला सामने आया। वहीं साइबर क्राइम थाना पुलिस ने इस संबंध में 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर फेसबुक आईडी संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लीलापुर थाना क्षेत्र के तेजगढ़ गांव निवासी भाजपा नेत्री प्रतिभा सिंह ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग फर्जी फेसबुक आईडी का इस्तेमाल कर उनके व्यवसायी पति सुरेश सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट पर लगातार अभद्र, अश्लील और धमकी भरी टिप्पणियां कर रहे थे। प्रतापगढ़ जिलाधिकारी अभिषेक पांडे, पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर और जिला जज ने किया कारागार का औचक निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने जेल की व्यवस्था का जायजा लिया और बंदियों से सीधे संवाद किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने बैरकों और भोजनालय, चिकित्सालय, साथ में सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से मुआयना किया है। उन्होंने बंदियों से उनकी समस्या के बारे में जानकारी ली, जेल की वास्तविक स्थिति पर उनका फीडबैक लिया। आपको बताते चले कि अधिकारियों ने बैरकों में क्षमता से अधिक बंदियों की स्थिति का भी जायजा लिया। उन्होंने जेल अधिकारियों को निर्देश दिए किसी भी बैरक में क्षमता से अधिक बंदी न रखे जाएं।
प्रतापगढ़ में मंगलवार दोपहर पृथ्वीगंज दुर्गागंज रोड पर दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के बकुलाही गाँव निवासी रमेश कुमार शर्मा 32 वर्ष पुत्र अवध नारायण शर्मा के रूप में हुई है। प्रतापगढ़ पुलिस ने 33 लाख के 170 मोबाइल फोन बरामद किए। CEIR पोर्टल की मदद से गुम चोरी हुए मोबाइल फोन मालिकों को लौटाए गए। वहीं प्रतापगढ़ पुलिस ने 33 लाख रुपए के मूल्य के 170 गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए। इन मोबाइलों के उनके असली मालिकों को लौटा दिया गया। लंबे समय से अपने मोबाइल फोन खो चुके थे लोगों के चेहरे पर अब खुशी साफ साफ झलक रही है। मोबाइल बरामद हुए, ये कैसे हुए थे और पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के नेतृत्व में जनपद प्रतापगढ़ की सर्विलांस सेल व सभी थानों पर कार्यरत साइबर सेल द्वारा CEIR पोर्टल के माध्यम से जो ट्रेसेबिलिटीज जनरेट हुई हैं उसकी मदद से कुल 170 फोन जो प्रदेश और अन्य जनपदों में और अन्य राज्यों में चल रहे थे उन फोन को बरामद किया गया है और उनके मूल स्वामियों को लौटाया गया है। तो सबसे ज्यादा जो आवश्यक है वो यह है कि जब भी आपका फोन चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो आप CEIR पोर्टल पर अपने फोन की चोरी या गुम होने की शिकायत अवश्य दर्ज करवाएं और जब भी आप थाने आते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि थाने से आप अपनी रिक्वेस्ट ID जो CEIR पोर्टल पर आपकी शिकायत दर्ज हुई है वो लेके जाएं, जो सुनिश्चित करेगा कि आपकी शिकायत दर्ज हो गई और बाद में उसकी ट्रेसेबिलिटी भी जनरेट हो सकती है। हर्राई पट्टी में जमीन विवाद में मारपीट, आबादी की जमीन पर मिट्टी डालने को लेकर हुआ विवाद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के हर्राई पट्टी गांव में मंगलवार शाम 7 बजे जमीन विवाद को लेकर पड़ोसियों ने 5 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया। अर्जुन सरोज ने पट्टी पुलिस को इस संबंध में शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की। अर्जुन सरोज के अनुसार उनके पड़ोसी 8 से 9 की संख्या में उनकी आबादी की भूमि पर मिट्टी डाल रहे थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो पड़ोसियों ने गाली गलौज करते हुए लाठी डंडे से हमला कर दिया। इस हमले में अर्जुन सरोज, लालचंद्र, अमृतलाल, सविता और दुर्गावती घायल हो गए। शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद हमलावर जान से मार देने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। घायलों को पट्टी कोतवाली ले जाया गया, जहां पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपुर देवसरा में बीमा एजेंट लापता, करोड़ों के लेन देन के बाद घर से गायब। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के सोनापुरा गांव निवासी जीवन बीमा निगम और डाकघर के अभिकर्ता हेमंत कुमार दुबे 30 मई से लापता है। करोड़ों रुपए के लेन देन के बाद वह सुबह घर से निकले थे, जिसके बाद उनका कोई सुराग नहीं मिल सका। हेमंत के परिजन ने काफी खोजबीन की लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं चला। आसपुर देवसरा थाने में सूचना दी है। उनकी पत्नी अंजू दुबे की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। बनी ईंट भट्टे के पास हुआ यह हादसा, एक जिला अस्पताल रेफर। प्रतापगढ़ कंधई थाना क्षेत्र में बनी ईंट भट्टे के पास मंगलवार को 2 तेज रफ्तार बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। लोनियापुर गांव निवासी आयुष और ऋषि वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षियों के अनुसार दोनों बाइकें विपरीत दिशा में आ रही थी। अचानक संतुलन बिगड़ने से उनमें जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क से दूर जा गिरे और गंभीर चोटें आ गई। सैफाबाद बाजार में सील अस्पताल में चल रहा इलाज, डिप्टी सीएमओ की कार्यवाही पर उठे सवाल। प्रसूता की मौत के बाद हुई थी कार्यवाही। प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के सैफाबाद बाजार स्थित एक अस्पताल को सोमवार देर शाम डिप्टी सीएमओ ने सील कर दिया था। यह कार्रवाई एक प्रसूता और उनके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत के मामले के बाद की गई थी। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल सील होने के बावजूद भी वहाँ इलाज जारी है। इसकी पुष्टि के लिए जब मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे तो उन्हें अस्पताल में नर्स और अन्य स्टाफ मौजूद मिले। वहीं प्रशासन ने अस्पताल के मुख्य गेट पर सील लगाई थी, लेकिन बगल के एक अन्य गेट से अस्पताल के अंदर आसानी से प्रवेश किया जा सकता था। इस स्थिति से डिप्टी सीएमओ द्वारा की गई सीलिंग कार्यवाही प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस दौरान अस्पताल में मौजूद स्टाफ ने मीडिया कर्मी का वीडियो बनाना शुरू कर दिया और घटना की सूचना मिलते सैफाबाद चौकी इंचार्ज भी मौके पर पहुंचे। वहां एक महिला, जिसे स्टाफ नर्स बताया जा रहा था, मीडिया कर्मी को निशाना बनाने का प्रयास करती दिखी।
प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी रानीगंज पट्टी मार्ग पर मंगलवार शाम एक बाइक अनियंत्रित हो गई। इस हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बेलसंडी गेट के पास समीप हुई। जानकारी के अनुसार बेलसंडी निवासी यश यादव 12 वर्ष पुत्र अशोक कुमार, अमन कुमार 17 वर्ष पुत्र सुरेश यादव मंगलवार शाम 6 बजे पट्टी कस्बे में सामान लेने जा रहे थे। वहीं बेलसंडी गेट के पास उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई। बाइक के अनियंत्रित होते ही दोनों युवक सड़क पर गिर गए। गंभीर रूप से चोटिल हो गए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी पहुंचाया। पट्टी में ढकवा मोड़ के पास मंगलवार दोपहर एक युवक के साथ मारपीट की घटना आई सामने। मनीष पटेल नामक युवक को 6 अज्ञात हमलावरों ने लात घूंसे से पीटा और जान से मार देने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। मनीष पटेल पुत्र रमेश कुमार ने, जो जौनपुर के बेनीपुर थाना क्षेत्र के सुजानगंज का निवासी बताया जा रहा है, अपनी मंगेतर के घर उड़ैया डी थाना आसपुर गया हुआ था। वहां अपनी मंगेतर को दवा दिलाने के बाद वापस घर छोड़कर लौट रहा था। जब मनीष पट्टी कोतवाली क्षेत्र के ढकवा मोड़ से पहले शिव मंदिर तालाब के पास पहुंचा तो 2 बाइक पर सवार 6 नापाकपोश व्यक्तियों ने उसे रोक लिया। उन्होंने मनीष को गालियां देने लगे। जब मनीष गालियों का विरोध करने लगा तो उसे लात घूंसों से जमकर बुरी तरह से पीटा गया। पट्टी में भूमि अवैध निर्माण का प्रयास, पीड़ित किसान ने पुलिस को दी शिकायत, जांच शुरू। आपको बता दें कि पट्टी में घोसियान मोहल्ला वार्ड नंबर 7 निवासी राशिद अहमद ने मंगलवार दोपहर पट्टी पुलिस को एक प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी भूमि पर अवैध निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। राशिद अहमद के अनुसार पट्टी गाटा संख्या 669 राजेश अभिलेखों में उनके नाम दर्ज है व इस जमीन पर लगातार काबिज है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भूमि पर सरसों की फसल की बुआई की गई थी। तेज साउंड का विरोध करने पर परिवार से मारपीट, आसपुर में घर में घुसकर हमले का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के दोई गांव में तेज आवाज में साउंड बजाने का विरोध करने पर एक परिवार से मारपीट का मामला सामने आया। पीड़ित शिवशंकर गौतम ने कुछ लोगों पर घर में घुसकर मारपीट करने का और जान से मार देने की और धमकी देने का आरोप लगाया। शिवशंकर गौतम ने मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे पट्टी कोतवाली में एक प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने बताया कि उनके घर के सामने कुछ लोग तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजा रहे थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो कथित तौर पर आरोपियों ने आक्रोशित होकर मारपीट की।